अच्छा, अब बात करते हैं। पहले इस बात को बोल दूं कि कुछ ना कुछ गलत तो हो ही जाएगा, उसके लिए क्षमा मांगता हूँ। मैं किसी प्रकार का दोष नहीं, अगर आप जैसे कहोगे वैसा मानने के लिए तैयार हो जाऊंगा, लेकिन मैं चाहता हूँ थोड़ा बहुत बोलूँ। गलत तो हो ही जाएगा, जहाँ गलत हो वहाँ बताना, मैं उसको हटा दूंगा, क्योंकि भाई इतना ज्ञानी तो मैं हूँ नहीं ना। लेकिन ज़्यादा गलत भी जानकारी नहीं है। तो मैं सबसे पहले क्षमा मांगूंगा, और कुछ गलत होगा तो उसको मैं सुधारूंगा। ठीक है, ये बात है। अब बढ़ते हैं आगे कि जब आर्य लोग वगैरह आए तो उन लोगों ने अपना वैदिक धर्म यहाँ पे फैलाया। वैदिक धर्म में आप जानते हो क्या था कि इसमें था पशु बलि भी था, इसमें तो मानव बलि भी देने लग गए थे और देते थे। जिस गाय की आज लिए लड़ाई झगड़े वगैरह हो रहे हैं, उस समय तो इसको बलि के लिए भी चुना जाता था, बकरी को, घोड़े को। तो भाई ये तो जमाने के हिसाब से होने लग गया ना। तो जब ये जैन धर्म का उद्धार होना शुरू हुआ, मतलब उत्पन्न होना शुरू हुआ जैन धर्म, जैसे अपने जैन महाराज जी जोगी थे वो आए, तो इन्होंने जैन धर्म में क्या किया कि सीधा सीधा मतलब बलि प्रथा पर रोक लगाई, और मानव प्रथा पर बलि रोक लगाई, और यज्ञों पे भी रोक लगाई कि भाई ये चीज़ अच्छी नहीं है। और ये जो वैदिक धर्म में जो था आर्य वाले लोगों का, उसमें क्या था कि एक शूद्र नीच बोझ, वो ये इसको आप शूद्र वो कहना, मनुष्य विधि पढ़ लेना, उसमें ही सब पता लग जाएगा। तो ऊंच नीच था, लेकिन जैन महाराज में ऊंच नीच नहीं था। जैन में लोग आए, ये पनपा फूला बड़ा, तो ये इस तरीके से जैनों ने काफ़ी विरोध किया, और जैनों ने काफ़ी राहत भी पहुंचाई शूद्रों को, जिन्हें जिन्हें लोगों ने शुद्ध बना दिया, शुद्ध माने मूल्यवासी। तो इनको थोड़ी राहत पहुंचाई। बलि पे बलि किसकी दी जाती, तुम समझ रहे बात को? मान लो कोई कोई राजा को युद्ध लड़ने जाना है, तो भाई तुमको 50-100 लोगों की बलि देनी पड़ेगी, मतलब नरबली आदमियों की। तो वहाँ के जो गरीब शरीफ थे उनको लाए और काट दिया कि चलो भाई तुम्हारा राज जीता जाएगा। फिर ये बलि तो छोटे छोटे गांव के आसपास भी होने लग गई थी। वो किसी का गरीब आदमी का बच्चा उठा लिया या खरीद लिया, उसको किस तरीके से बलि देते थे कि भाई पूरे हजारों के लोगों में, वो भी एक धार्मिक जो था, मतलब धार्मिक बड़ी जो भीड़ होती है जैसे धार्मिक वगैरह, उसमें ये बलि दी जाती थी। तो उस बच्चे को किस तरीके से कि भाई पहले एक सूअल काटा, मैंने यूट्यूब वगैरह पे देखा है, आप भी थोड़ा सर्च कर लेना, सारा कुछ मैं ही थोड़ा बता रहा हूँ, मैं कहीं से लेके आया हूँ क्या। तो एक सूअल काटा, उसका खून उसमें डाला, उस लड़के बच्चे को खूब शराब पिलाई जाती थी, खूब शराब पिला के बेचारा बेहोश सा हो जाए। फिर उसका आधा सर आधा गला काट देते थे, पूरा गला भी नहीं काटते थे, खून निकलता रहे उसमें, उसका एक खड्डा काटते, उसका सर उसमें घुसेड़ देते थे, और सर घुसेड़ के वो तड़पता रहता था, और तड़पते तड़पते में लोग बाग उसके शरीर से मांस काट काट के लेके जाते थे, और अपने गांव के जो चौक वगैरह होता था उसमें गाड़ते थे कि भाई इससे वो जो है ना, क्या कहते हैं, कोई भूत प्रेत नहीं आएगा, ऊपरी छाया नहीं आएगी, कोई रोग धोग नहीं आएगा, गांव का भला होगा। तो इस तरीके से बलि दी जाती थी। ये भगवान जैन ने की जय हो, उन्होंने इस पर रोक लगाई, और इससे काफ़ी, क्योंकि जो एक सिस्टम था ना कि जो भी पंडित के
जिसका संबंध होगा उसके बच्चे की बलि नहीं दी जा सकती, पंडित की बलि नहीं दी जा सकती। और मतलब इस तरीके से था कि तो ये तो बच जाते थे, जैसे कि ब्राह्मण भी बच जाता था, बनिया भी और क्षत्रिय भी, क्योंकि ये ताकतवर थे और ये उसके पंडित के शाही पास के माने जाते थे, तो इनका नहीं लिया जाता था। अब लिया किसका जाता था? गरीब, शूद्र, आदिवासी, जैसे अति शूद्र, इन तीनों में से किसी का भी उठा के उसको मतलब खरीद के राजी बाजी से या किडनैप करके इस तरीके से उसकी बलि दी जाती थी। वो कई बार तो चुपके चुपके जो बच्चे खो जाते थे वो कहाँ खोते थे, इसी में। इसीलिए बेचारे कुछ गांव वाले अपने बच्चों को बहुत ध्यान से या गांव के बाहर बहुत ध्यान से रखते थे, क्योंकि उस टाइम में बलि बहुत ज़्यादा चलती थी। तो भगवान जैन महाराज की जय हो, उन्होंने इस पर रोक लगाई। और फिर इसके बाद अपने बुद्ध भगवान भी आए, तो बुद्ध भगवान ने भी इसका विरोध किया। हाँ, लेकिन बुद्ध भगवान थोड़ा थोड़ा झुकाव उसका जैसे कि वैदिक धर्म की तरफ था, बाकी यज्ञों पे भी उनकी रोक थी और उनकी बलि प्रथा पे भी रोक थी, और सामान्यता पे उनका विश्वास था कि सब कोई सामान्य है, चाहे वो कोई इसमें शूद्र फुद्र वगैरह नहीं था, कोई वैसे नहीं, ये नहीं, जो था ही नहीं उसको क्यों बनाएंगे। तो इन्होंने सामान्यता पे ध्यान दिया। तो बौद्ध और जैन उन्होंने इस तरीके से मदद की। अब ये कहना नष्ट कैसे हुए वो मैंने आपको बताई दी कहानी कि पुष्यमित्र सुंग आया, उसने फिर धीरे धीरे सब ख़त्म करना चालू किया, उसको मारा, तो इस तरीके से हुआ। तो यहाँ तक कहानी है बस, और आगे कहानी बताएंगे।